अप्रैल की 13वीं तारीख जारी थी। रमज़ान के मुबारक महीने की इब्तिदा होने को थी। हर तरफ खुशी का समा था और मैं हस्ब आदत ट्विटर को स्क्रॉल कर रहा था। चांद नज़र आ चुका था। हर शख्स अपनी इस्तात के मुताबिक रंग बिरंगे ट्वीट कर रहा था। हर शख्स का मुबारकबाद देने का अंदाज़ मुख्तलिफ था कि अचानक मेरे सामने मेरे बहुत ही पसंदीदा और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अदीब और सफ़रनामा निगार मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का ट्वीट आया, जिसके अल्फाज कुछ यूँ थे कि कारोबारी महीना मुबारक हो और रमज़ान भी। यकीनन ये एक दर्द और हकीकत पर मबनी बात है। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आते ही कारोबारी डीलिंग्स शुरू हो जाती हैं। हर तरफ अवाम को लूटने की प्लानिंग तैयार की जाने लगती है। कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। जहां अशिया खुर्दनोश में ये सबसे ज़्यादा होता है, वहीं मीडिया चैनल्स पर भी सालाना कमाई का खूब बंदोबस्त किया जाता है। कम इल्म और बेहया एंकर्स को ट्रांसमिशन के लिए कास्ट किया जाता है। हर चैनल अपनी ख्वाहिश और हैसियत के मुताबिक एक बड़े एक्टर को कास्ट कर लेता है और कास्टिंग में सबसे ज़्यादा तादाद इन हसीनाओं की होती है जो सारा साल बेहयाई की आग से एक जहां गरमाती रहती हैं। एक दौर था कि लोग रमज़ानुल मुबारक में डॉक्टर आमिर लियाकत का प्रोग्राम देखना सवाब का काम समझते थे। इसके बगैर अपने आप को अधूरा ख्याल करते थे, क्योंकि आमिर लियाकत एक खूबसूरत आलिम, एक्टर और दो मुँह वाला सियासतदान है। लेकिन एक अरसा हो चुका, अवाम के सामने इसकी हरकतें आईं और इसकी दुकान बंद हो गई। आमिर लियाकत का ढाबा बंद होते ही लोगों ने अपने पूरे गोदाम खोल लिए। इन्हीं में से एक जनाब साहिर लोधी भी हैं। ये साहब बहुत सारे चैनल से घूमते घुमाते टीवी वन पर नूरे रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ जलवागर हैं। कहा जाता है कि इंसान का पेट इंसान से बहुत कुछ करवा देता है। बस ऐसा ही कुछ इनके साथ भी चल रहा है। इनकी ट्रांसमिशन में एक सेगमेंट बैतबाजी का भी है, जिसमें गुज़िश्ता दिनों टीम बी के लड़के ने जॉन एलिया का एक शेर पढ़ा। वो शेर पेशे खिदमत है, गाहे गाहे बस अब यही हो किया, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो किया। ये शेर पढ़ने के बाद एलिया के बड़े भाई और उस्ताद मोहतरम साहिर एलिया ने इस शेर पर खूब गिरफ्त की और कहा, यकीनन ये जॉन भाई का ही शेर है, जॉन भाई वाला रंग ही है, लेकिन शेर वज़न पर नहीं बन रहा। वो लड़का बज़िद था कि शेर ऐसा ही है, मैंने बहुत जगह पर पढ़ा है। लेकिन साहिर एलिया ने मुसलसल इनकार करते हुए इस बात को रद्द कर दिया। और जज अल्लाह की पनाह, अल्लाह किसी नाअहल को ओहदा ना दे। खुदा जाने कि हमारे यहाँ ही ऐसा क्यों होता है कि हर शख्स को ओहदा दे दिया जाता है जो इस ओहदे का अहल तक नहीं होता। अब एक आम सी अकल में आने वाली बात है कि बैतबाजी का जज कोई शायर या सुकन फहम इंसान होता है। अब वहाँ बैठे जजेस में एक मौलवी साहब हैं जो इधर उधर देख रहे हैं और एक खातून स्कार्फ लपेटे कह रही हैं, देखें ऐसा कैसे हो सकता है। और ख़ातून के साथ बैठा एक नौजवान जज कह रहा है, गाहे गाहे बस अब यही हो क्या मतलब हुआ। अब इस लड़के से इस शेर का मतलब पूछ रहे हैं। हालांकि बैतबाजी में शेर के मायने नहीं पूछे जाते, बल्कि शेर सुनाया जाता है। अब आप इस शेर का सादा सा मतलब भी सुनते जाइए। जॉन एलिया कह रहे हैं, क्या अब हर दफ़ा ऐसा ही होगा कि तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। यकीन जानिए, टीवी चैनल्स पर ऐसी हरकतें पाकिस्तान में तालीम और अदब की तबाही का एक नाकाबिले तरदीद सबूत है और हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। और फिर मेज़बान की कम इल्मी और जहालत पर तो सब्र किया जा सकता है, लेकिन जज का फरीज़ा सर अंजाम देने वाले का क्या किया जाए। अब बस यही कहा जा सकता है, शायरी के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। सुनते हैं अगले ज़माने में कोई साहिर एलिया भी होगा।